लेट्स स्टार्ट। ये पहला जो सवाल है दैट इज साइन का फंक्शन, नीचे साइन का फंक्शन प्लस कॉस का फंक्शन है ना। इसमें हमको पता रहता ना कि इसको आई मान के फिर इसका पाई बाई टू माइनस एक्स कर देता है, मतलब सम जो लिमिट्स का सम होता है उसको सम करके ना माइनस एक्स। देन ये सब आ गया ना, दोनों को आई लिखना तो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके ये ऐड होगा। ये इसे कहते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, कैसे लगाते हैं कि जो लिमिट रहती है एफ ऑफ एक्स में वही दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी, लिमिट्स का सम माइनस एक्स। तो ये पहचान होती है कि फंक्शन और उसके नीचे फंक्शन और प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला पार्ट जैसा रहे, तो ये चीज यूज की जाए। अब देखिए आई सिंप्लीफाई हो कैसा आ गया है, तो अब दोनों आईज को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये ऐड होने के बाद कुछ ऊपर जो है क्या होगा, cos x की पावर 2023 एंड 2023 दिया हुआ, क्योंकि जेई में 2023 हो रहा है, दोनों कट हो जाएगा एंड विल बी लेफ्ट विथ 1 जो कि इंटीग्रेट होकर x बन जाएगा, तो 2i इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 आ जाएगा एंड हेंस विल गेट i इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। सिंपल, ये आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं। ये भी एक इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है। मॉड रहता है, मॉड रहता है तो हमें पता है कि वो ब्रेक वाली प्रॉपर्टी है ना, लिमिट्स को ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी यूज की जाती है, तो हम देख लेंगे मॉड रहता है तो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। इसके दो जो पॉइंट्स हैं 1 और 2 हैं, तो 1 पर और 2 पर है ना पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे, तो ये एक पहला जो ब्रेक आएगा 0 से 1 पर, इस यहाँ पर ये पूरी चीज पॉजिटिव में है, प्लस दूसरा ब्रेक जो आएगा वो 1 से 2 पर, इसमें ना 1 पर ब्रेक आया तो 1 से 2 पर दूसरी लिमिट होगी, इस पर नेगेटिव है तो इसलिए माइनस के साथ दिया हुआ है ना, एंड देन अगेन 2 से 3 पर, यहाँ पर फिर पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट लिया। यहाँ पर मैंने पहले से करके सॉल्व रखा हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आंसर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, प्रोसेस बता दिया था, तो हेंस 22। अच्छा ये एक देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, टेंजेंट इसमें इतना एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रहा है कहाँ पर, ए और बी पर, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी। टेंजेंट हम एक बना लेते हैं, एलिप्स है, एलिप्स पर टेंजेंट बना लिया। अब टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है, एलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन यही होती है ना, x cos थीटा बाई ए प्लस वाई साइन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1। तो भाई अगर ये टेंजेंट की इक्वेशन है तो ये वाली जो है उसका x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0 लिख के हम इंटरसेप्ट वाली जो कोऑर्डिनेट्स हैं x कोऑर्डिनेट और y x एक्सिस और y एक्सिस पर जो कहाँ पर कट कर रही है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की कोऑर्डिनेट निकल गई। अब इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस हम निकालने जाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा वही 16 कोसेक स्क्वायर प्लस 36 सेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मिनिमम बोला है ना तो हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा इसमें। हाँ एग्जैक्टली, हमें इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर, क्यों मैं अभी दिखाऊंगा क्यों ये चीज क्यों चेंज किया है मैंने। यहाँ पर जैसे ही 16 प्लस 36 ये ब्रैकेट वैकेट खोल के आ गया, अब हमें बस क्या करना है ना, ये वाला तो 52 जो हो रहा है 16 प्लस 36 वो ठीक है, ये वाले पार्ट का, ये वाला पार्ट जो है इसका हमें मिनिमम वैल्यू देख लेना है, तो इसका मिनिमम वैल्यू बड़े आराम से एएमजीएम से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉट स्क्वायर और टैन स्क्वायर दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज 1, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए हमें आसानी हुई एएमजीएम में, इसलिए हमने वहां पर चेंज करा था, ठीक है। तो ये जैसे ही चेंज किया, एएमजीएम लगाया, इसकी आ गया रूट के बाहर कूद के 4 और 6 48, तो उधर पहले से 52 जमा हुआ था, 52 100 200 10 आ गया आंसर। इजी इजी एकदम। देखिए these 12 subjects in a class, 5 were language subject, the student has to choose 5 subject in which almost in which at most two are language subjects। अच्छा मतलब 12 में से 5 language subjects हैं and 7 non language subjects हैं, है ना। तो भाई इसमें चेंज होने का तो केसेस कैसे बन सकते हैं, एटमोस्ट 2 लैंग्वेज बोले हैं, या तो 0 होगा या तो 1 या तो 2, तीन ही केसेस। तो भाई ऐसे कैसे करके केसेस बना के, भाई जब 5 में से 0 चूज किया तो 7 में से 5, जब 5 में से 1 चूज किया तो 7 में से 4, 5 में से 2 चूज किया तो 7 में से 3, है ना। इन तीनों केसेस को ऐड कर देंगे कट कुट करके, कुछ कुछ काटा कितना सुंदर है मैंने। ऐसा आप क्वेश्चंस को इजी कर सकते हैं, ऐसे आप छोटे छोटे कैलकुलेशंस को और आसान बना सकते हैं ना। नॉर्मल एकदम सिंपल पहले काट दें चीज़ों को, डायरेक्ट 546 सिंपल है। अच्छा, एरिया बाउंडेड बाई, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। आगे जो मीन्स देने वाले हैं ना देखिएगा। अब मैं पहले कोशिश कर रहा हूँ इसकी ग्राफ बनाने की,
ये जो पहला वाला जो पैराबोला दिया हुआ है ना, उसकी मैं ग्राफ बना लेता हूँ, पहले उस चीज को कोशिश करता हूँ। अच्छा, मैंने क्या किया है, ग्राफ बना रहा हूँ, मैं ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। आई एम स्ट्रगलिंग टू मेक द ग्राफ, लेकिन भाई आसान है, कुछ नहीं है। -4 को कॉमन ले लिया, ये क्या है, a बन जाएगा मेरा ना। y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, तो भाई वो दिख रहा है क्योंकि उल्टा इसलिए क्योंकि वो माइनस बार लगा हुआ है, एंड एक यूनिट इस तरफ, क्योंकि x-1 है, एक यूनिट इस तरफ, मैंने इस तरफ शिफ्ट किया है उसको। अच्छा, अब वो 2x + 2 वाली लाइन का मेरे को घंटा नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता है 2x है तो पॉजिटिव स्लोप है, और +2 है तो ऊपर जाके कट करेगा। अब कहाँ पर कट करेगा या किससे टकराएगा वो मेरे को ठिकाना मालूम है, देख लेते हैं। अब इस पॉइंट की खोज करते हैं। वो पॉइंट तो मिल गया 0,2। इस पॉइंट की खोज में ये पॉइंट है y एक्सिस पर, y एक्सिस मतलब x = 0। x को 0 रखने पर बड़ी मजेदार चीज है, x को 0 रखा तो ये 0,2 आ गया, मतलब ये लाइन और ये पैराबोला उस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब देखिएगा मजेदार चीज, अगर हमने ऐसे करके लिया ना इसको, अपर माइनस लोअर करके, इसलिए मैंने वो चीज दिखाया, तो भाई मुश्किल हो जाएगी क्योंकि वो चेंज कर रहा है ग्राफ, इसलिए ऐसे करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, तो आसानी होगी ना, ग्राफ चेंज नहीं हो रही है। जो राइट है पहले से वही राइट है, जो लेफ्ट है वही लेफ्ट में है, ठीक है। मतलब हमारा जो वो इंटरवल होगा वो y में चेंज कर रहा होगा, हाँ। तो हम y का फंक्शन लेंगे dy, देखिए बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, अभी ये पॉइंट तो खोजनी पड़ेगी। ये पॉइंट खोजने के लिए क्या, दोनों का y को मैंने इक्वेट कर दिया, दोनों का y को इक्वेट किया। देखिए कितने सुंदर तरीके से मैंने फैक्टराइज कर दिया इसको, एकदम आसान, ठीक है। अच्छा, ये फैक्टराइज होकर भाई आ गया y = -4 सुंदरता के साथ। तो इधर -4, अगर y -4 आ रहा है तो x की वैल्यू निकालेंगे, 2x + 2 = -4, तो भाई 2x = -6, तो x = -3, मतलब -3,4, भले ही -3,4, सॉरी, भले x की कोई जरूरत नहीं थी, बट निकाल लिया यार, क्या कर। ओके, अब तो हमारा अब इंटीग्रेशन जो होगा वो y की लिमिट होगी ना, y राइट माइनस y लेफ्ट, है ना। तो y राइट माइनस y लेफ्ट, और -4 से देखा 3 तक गया लिमिट, वो इसी वजह से, क्योंकि मैंने बोला, मैंने पहले ही ये सब सॉल्व करके रख दिया, तो वैसे बात डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। अच्छा, ये भी बहुत सुंदर सी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन ने ना बेवकूफ बनाया है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए साइक्लिक रूट्स हैं, इसके साइक्लिक रूट्स, आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ये साइक्लिक रूट्स है, साइक्लिक रूट्स है, तो एक कोऑर्डिनेट, एक उसका जो रूट होता है वो 1 होता ही होता है ना। और सबसे मजेदार बात, जैसी ये जो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, इसको ऐसे एलसीएम लिया तो ऐसे आ जाएगा। अब याद करिए, a³ + b³ + c³ = 3abc होता है कब, जब a + b + c का सम 0 होता है। तो ये वहीं पर वही सेम चीज है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये न्यूमरेटर जो है दैट विल टर्न इनटू 3 into दिस, और ये देखो काटा 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 काटा, अभी कट गया, आंसर आ गया 3। सिंपल, सिंगुलर पता नहीं क्या दे दिए यार। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे मुझे डिस्कस नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को वेक्टर की इस चीज़ में दिक्कत होती है, क्योंकि वो इस चीज़ का फॉर्मूला नहीं याद रख पाते हैं। मैं दोबारा उसमें ये चीज़ दिखा रहा हूँ कि भाई a1 और a2 वेक्टर वो है, वो पॉइंट वाली वेक्टर्स हैं जो उस लाइन पर लाई कर रही होती है, और b1 b2 वो हैं जो डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब जो फॉर्मूला बनता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, अब देखिए फॉर्मूला जो बनता है दैट इज मॉड ऑफ a2 - a1 वो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ b1 क्रॉस b2 होल डिवाइडेड बाय b1 क्रॉस b2 का मॉड एंड होल मॉड, ये आ जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंपल है ना, इसे आप याद रखें। ये मैं मेंशन करने के लिए मैंने दिखाया, इस क्वेश्चन में सिखाना कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो एनसीईआरटी में मिल जाएगा। थोड़ा तो आसान है पेपर, ठीक है, कंपैरेटिवली। हाँ, कुछ क्वेश्चंस लेंदी लगे मुझको भी, सारे क्वेश्चंस तो मैंने भी नहीं, मेमोरी बेस्ड सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझको बताया, ऐसा जिन्हें याद था कुछ। अच्छा, देखिए भाई, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, अच्छा हाँ ये वाला। अब देखिए साइन ऑफ 1/x तो ऑक्सीलेटिंग है ना, लेकिन x अगर 0 तक टेंड कर रहा तो कुछ भी हो, 0 इंटू ऑक्सीलेटिंग, -1 से 1 तक, 0 इंटू ऑक्सीलेटिंग विल बी 0, तो एफ इज कंटिन्यूअस, ये श्योर है। अब पॉज करके क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। अब एफ डैश एक्स की ओर बढ़ते हैं, इसको डिफरेंशिएट करा तो 2x इंटू साइन 1 अपॉन x
तो यार इसको काटेंगे छाटेंगे तो 2x इंटू साइन 1/x प्लस माइनस कॉस 1/x। अब देखिए ये वाला जो इस तरफ वाले है ना, ये x जीरो को टेंड करे कहीं से भी तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीलेटिंग के साथ वो x जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो बन जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिस, cos 1/x तो ऑक्सीलेटिंग होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो कोई फिक्स्ड हो नहीं रही, मतलब f डैश x इज जस्ट कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये काफी लोगों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आई, मेरे भी स्टूडेंट्स कुछ पूछ रहे थे भाई। हाँ आइए भाई, तो इसमें सबसे पहले तो यार इस 1/sin² का झंझट खत्म करो, cos² लिखो उसको इज्जत से। अब देखो n की पावर cos² सबसे बड़ी है ना, तो उसको बाहर ले लो। क्यों ऐसा कर रही है, ये कौन सा फॉर्म है, ये है जीरो इंफिनिटी की पावर 0। अब देख लेना फॉर्म, देख लेना, चेक कर लेना, वही होगा। तो अब ऐसे जैसे बाहर निकाल लिया है मैंने, अब यहाँ पर मैंने हाँ n की पावर जैसे बाहर निकाल लिया 1/n 2/n। अब 1/n 2/n ये सारा ध्यान देना, ये सारे वैल्यूज 1 से कम है, 1 से कम एक कोई क्वांटिटी और उसकी पावर इन्फिनिटी, मतलब जाहिर सी जाहिर उसका तो एकदम बंटाधार होना है, वो जीरो होना है, उसको जीरो होगा। अभी मैं लिखूंगा उसको, डायरेक्ट जीरो हो रहा है क्योंकि वो इन्फिनिटी, और ये 1 से कम, ये 1 से कम, सो 1 0 से कम लिख दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है। और ये जो लास्ट सेकंड वाला टर्म आएगा ना, दैट वुड आल्सो बी 1 से कम, सो ये भी 0 को टेंड कर जाएगा, तो सिर्फ एक ही बची मेरे पास 1। अब n की पावर cos² इंटू sin² दैट विल बी 1, तो n इंटू 1 n, सिंपल n। अच्छा ये देखते हैं, if n is decided by rolling a dice and k/6 is the probability that the system of equation this has a unique solution, then sum of all possible values of n and k। अच्छा यूनिक सोल्यूशन तो भाई डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। सबसे पहले तो उस चीज को देख लेते हैं, यूनिक सोल्यूशन। ये बनाया मैंने डिटर्मिनेंट, अच्छा ये हाँ हाँ हाँ। n अब इसमें दो जब रूट्स आए ना, मतलब n 1 और 4 तो नहीं हो सकता, मतलब n हो सकता है 2 3 5 6, मतलब कितने वैल्यूज, 4 वैल्यूज, 4 वैल्यूज आउट ऑफ 6 वैल्यूज। तो प्रोबेबिलिटी क्या 4/6, लेकिन प्रोबेबिलिटी दिया है k/6, k इक्वल्स टू 4, सिंपल। भाई n की पॉसिबल वैल्यूज, ये k की पॉसिबल वैल्यूज, सारे का सम कर दो, 2 + 3 + 5 + 6 + 4, पीस आंसर। अच्छा आइए आगे देखते हैं, नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग, इतना आसान क्वेश्चन ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। 9 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, इवन डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, भाई 9 खांचे बना दिए, 9 ब्लैंक्स बना दिए, इनको मार्क कर दिया इवन प्लेसेस को। इवन प्लेसेस में हम क्या भरेंगे, 2 4 2 4, मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 2 बार 2 है तो 2 फैक्टोरियल, इंटू 2 बार 4 है तो 2 फैक्टोरियल। अच्छा इंटू अब कितने, ऑब्वियस बात है 5 ही जगह है, 5 जगह में से कितने भाई, 1 1 2 3, 3 1 है तो 3 फैक्टोरियल, और इंटू 2 3 है तो 2 फैक्टोरियल। अब इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, फिर ये मेरा बेस्ट पार्ट होता है यार, कैंसिल आउट करने वाला। काटूंगा अभी, हाँ ये काट दिया मैंने, बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर, 60 आ गए आंसर, सिंपल। और क्या है, सर्कल विद सेंटर, अच्छा लार्जेस्ट पॉसिबल, पहले तो भाई बनाएंगे, अब पॉज करके दीजिए क्वेश्चन देख लेना। बनाएंगे सबसे पहले यहाँ पे एक एलिप्स है ना, ये है 6,0, ये a,0 b 0, b आ गया। लेट सपोज यहाँ पर कहीं 2 होगा रहा होगा, और ये अच्छा अगर ऐसा टच कर रहा है तो एक बात तो पक्की है ना, नॉर्मल जो है कॉमन नॉर्मल एक रहेगा, कॉमन नॉर्मल बनाया मैंने यहाँ पर। कॉमन नॉर्मल बनाने के साथ कॉमन नॉर्मल जो होती है वो सर्कल के सेंटर से होकर पास करती है। अभी नॉर्मल की इक्वेशन अगर तुम्हें नहीं याद है तो भाई गड़बड़, ये तो छोटी छोटी बात है, याद होनी चाहिए। ये ax इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, ax sec थीटा माइनस by cosec थीटा इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। इसको जब इस एलिप्स के अकॉर्डिंग पुट करूंगा तो 6x sec थीटा माइनस by cosec थीटा माइनस इज इक्वल्स टू 36 माइनस 16, दैट इज 20। अच्छा सारे को 2 से काट सकते हैं, तो 2 से काट दिया तो 3x sec थीटा माइनस 2y cosec थीटा इज इक्वल्स टू 10 आ गया। और ये 2,0 से पास हो रहा है तो x और 0 लगा दिया तो भाई आ गया sec थीटा इज इक्वल्स टू 5/3, मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। अच्छा और एक बहुत सारी बात, ये थीटा थीटा का जब आ रहा है तो ये पॉइंट भी मेंशन कर दो कि दिस पॉइंट इज a cos थीटा, b sin थीटा,
तो cos थीटा जब ये है तो sin थीटा 4/5 हो जाएगा। तो इसकी जगह रख देते हैं भाई, ए की वैल्यू 6 है तो 6 इंटू इतना 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 4 इंटू इतना इतना इतना, ये वाली कोऑर्डिनेट आ जाएगी बड़ी सुंदरता के साथ। ये थोड़ा सा लंबा, ये आसान है वैसे, और कुछ नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है यार, उतना तो कर ही सकते हो आप, एनआईटी दे रहे हैं मेन साल, तो ये कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, कुछ करना तो पड़ता है, वही बात हुई। अच्छा, आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई ना, आ गई आ गई आ गई आ गई आंसर आ रही है। ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना दोनों के बीच का, तब ना रेडियस आएगी, रेडियस नहीं आएगी तो सर्कल की इक्वेशन कहाँ से यार। अच्छा, ये आ गई रेडियस, ऐसे ऐसे करके रूट एंड 1/5 रूट अंडर 320 आएगा ना दोनों का सम, तो 320 तो रूट अंडर 320/25 लिखे रहता है यार इसको, है ना, क्योंकि आसानी होगी। फिर आप सर्कल की इक्वेशन x - 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 1 कॉमा अल्फा से पास हो रहा है, 1 कॉमा अल्फा से अगर पास हो रहा है तो ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3 -1 इतना ये सब फलाना ढिमकाना करके 59/5 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो लेकिन चाहिए क्या, 5 अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ना, तो 59, सिंपल, एज सिंपल एज आ गया। अच्छा, ये देखते हैं कॉम्प्लेक्स आई, मैंने बोला था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं इसको। देखो कितना प्यारा सा सवाल आया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का यार, ये देखें, तो ये जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जैसा दिख रहा है ना, लेकिन वैसा नहीं है, तो उसको बनाओ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पर मैंने वही किया है, मैंने -2 की पावर 200 गलती से लिख दिया, -2 कॉमन लिया है, -2 एक्चुअल में कॉमन लिया है ना, वो मैं अभी शायद उसको ठीक करूंगा, पर नहीं, मुझे अभी दिख रहा है -2 कॉमन लिया एक्चुअल में, ठीक है, उधर उसको सही कर लेना यार तुम लोग, है ना। तो अब जैसे ही -2, देखो मुझे अभी रियलाइज हुआ तो जैसे ही मैंने -2 हाँ, तो ये कट गया ना, ये कट गया आसानी से, ये अब दिख जाएगा जब आप कर रहे हो ना उसको, तो वो दिख जाएगा। तो ये जैसे कट गया तो अब हाँ, तो 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ -1, है ना, तो ये 2 कट जाएगा, तो p इज इक्वल्स टू -1 एंड q इज इक्वल्स टू -√3। अब देखिए वो जो रूट्स है ना, वो क्या है, p प्लस इसको मैं लिखूंगा और इसकी वैल्यूज फाइंड करूंगा, तो दोनों रूट्स जो हैं उनकी वैल्यूज जो आएगी वो वाली देख लेते हैं, दोनों की रूट्स की वैल्यूज क्या क्या है भाई। दोनों रूट्स की वैल्यूज बहुत सुंदर आ गई, 2 -√3 और एक 2 + √3 है। ये तुम लोग सोचना ये tan का कौन सा एंगल का वैल्यू है। तो अब सम 4 है, प्रोडक्ट 1 है, तो सिंपली भाई सम 4 है और प्रोडक्ट 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना देंगे, x² - 4x + 1 = 0 हो गया, सिंपल। आइए अगला देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी क्वेश्चन सवाल थी ये, है ना, बनाने लायक, क्लास में डिस्कस करने लायक सवाल था, बढ़िया चीज था, ठीक है। अच्छा, ये क्या है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले तो हम इस फॉर्म में ला देते हैं, है ना। इस फॉर्म में लाने के बाद, क्यों इस फॉर्म में ला रहे हैं, ताकि भाई हमें दिख जाए ना, dy/dx इज इक्वल्स टू py इज इक्वल्स टू q फंक्शन ऑफ x, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx 1/x² dx, और ये फिर इंटीग्रेट करके e की पावर -1/x आ जाएगी। अब ये हम लिख रहे हैं y/if इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q/if, जैसा कि लिखते हैं सोल्यूशन, है ना, बर्नौली का। अच्छा, तो इसके बाद अब देखिए सबसे आसान सब्स्टिट्यूशन मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, इस चीज में थोड़ा सा आप अपना कंसाइज इस्तेमाल करिएगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करें। मैंने -1/x को ही t मान लिया है, देखिए कितना आसान हो गया है ये चीज, ठीक है। जब बाकी कुछ भी आप मान सकते हैं, 1/x को भी मान सकते हैं यार, कोई गलती नहीं है, वो देख के इंस्टिंक्ट काम करेगा अपना, बट my job is to teach you the easiest method possible, ठीक है, तो वो चीज। तो अब y इंटू ई की पावर t इज इक्वल्स टू, ये अब थोड़ा सा यहाँ पर चौकन्ना रहे, यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस से जो स्पीड बनी है ना, वो काम आती है। यहाँ पर आपको चीजें बार बार कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1/x³ देखा था, तो मैंने डायरेक्ट -t³ डाल दिया, क्यों, मैंने सब्स्टिट्यूट ही वैसे किया है। तो
ऐसे काट कूट के ये y इंटू ई टी इज इक्वल्स टू यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t ई टी। अब यहाँ पर मैं सक्सेसिव लगा रहा हूँ, मैंने सक्सेसिव इंटीग्रेशन इसमें दिखाया मैंने आईलेट में बाइट पार्ट्स में कैसा होता है, ठीक है, पढ़ाया है जिनको पढ़ाया है, तो इसीलिए तो ये सक्सेसिव इंटीग्रेशन लगा के ये आसानी से इंटीग्रेट हो गया। और अब मैं प्लस सी लगा के लिख दे रहा हूँ, ठीक है। प्लस सी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, क्योंकि दिया हुआ है एक वैल्यू ऑलरेडी। अब हम पीछे देखेंगे भाई कहाँ दिया हुआ है वो एक वैल्यू, कहाँ छुपी है, ये y ऑफ 1/2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस सी। मतलब 1/2 क्या है, मतलब x की वैल्यू 1/2 रखने पर y की वैल्यू है ना, x की वैल्यू 1/2 रखने पर y की वैल्यू ये आएगी 3 माइनस सी। तो y की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ पर 3 माइनस सी लिख देते हैं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक चीज तो छोड़ दिया, टी की टी रख दिया, उसको तो x रखा ही नहीं, अब रख रहे हैं, अब कल आई मेरी, अब कल आई, है ना। अच्छा अब रख रहे हैं, अब 3 माइनस सी रखा। अब क्योंकि -1/x है तो उसको मैं डायरेक्ट e के पावर -2 लिख देता हूँ ना, तो 1/x ही तो वो है, ठीक है, लिख दिया। ये x को भी लिख दिया, 1+2 आई प्लस सी। सी की वैल्यू देख लेंगे, ब्रैकेट खोल लेते हैं, देख लेते हैं कुछ आसान होगा, क्योंकि वहाँ 3 e का पावर -2 एंड वहाँ भी वही चीज सेम दिख रही है, सी है ना, दोनों कट जाएंगे, कट गए। अभी c इज इक्वल्स टू, सिंपली आई विल गेट, यहाँ पर से भी एक ही कट जाएगा एंड आई विल बी लेफ्ट विथ e की पावर -1 माइनस के साथ, है ना। ये मेरा c का वैल्यू आएगा। c की वैल्यू मैं दोबारा इस चीज में रखूंगा तो मेरे पास मेरा y ऑफ x आ जाएगा, द फंक्शन। तो y ऑफ x इज y e की पावर माइनस ये फलाना जो c था, अब दैट विल बी रिटन एज 1/e। अब किस चीज की वैल्यू 1 पर, एट x इज इक्वल्स टू 1, तो x को 1 बैठाते हैं, y इंटू ई की पावर -1 इज इक्वल्स टू ई की पावर -1, और ये फिर 1+1 और ये की पावर -1। देखिए ई की पावर -1 हर एक टर्म में है, तो ये सिंपली मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। नहीं, आसानी से नहीं कर रहा हूँ मैं।